गठबंधन की बड़ी बढ़त मिली है। इस बार कांग्रेस को 99 सीटें हासिल हुई हैं, वहीं इंडिया अलायंस को 234 सीटें मिली हैं। ऐसे में एक मजबूत विपक्ष सामने आ चुका है। अब विपक्ष का नेता चुनने की कवायद तेज हो चुकी है। शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने का अनुरोध किया है। केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि CWC ने सर्वसम्मति से राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद संभालने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि राहुल जी संसद के अंदर नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त शख्स हैं। इसे लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए अपने नाम का प्रस्ताव पारित होने पर राहुल गांधी ने इस बारे में सोचने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों से कुछ वक्त मांगा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने प्रारंभिक बयान में कहा कि मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा जहां पर पहुंची, हमने देखा यहां कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत और सीटों की गिनती में इजाफा हुआ है। वहीं कांग्रेस के संगठन प्रभारी महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी इस पर जल्द निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे नेता और कार्यकर्ताओं के जोश के साथ कांग्रेस का पुनरुद्धार शुरू हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि CWC का माहौल 4 महीने पहले से बिल्कुल अलग है। CWC की बैठक के बाद बोलते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि निश्चित रूप से राहुल गांधी को लोकसभा में LOP बनना चाहिए। यह हमारी कार्य समिति का अनुरोध था। वह निडर और साहसी हैं। वहीं राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के नेता बनाए जाने को लेकर जहां इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के नेताओं ने खुशी जाहिर की है, तो बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। चलिए नेताओं के बयान आपको सुनवा देते हैं। राहुल गांधी को LOP के तौर पर अब इंडिया गठबंधन जो है वो प्रस्तावित देख रहा है, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल उनको बनाना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी को भी लोकसभा का लीडर चुनने जाने की बात कही जा रही है, क्या? देखिए, हम लोग विश करते हैं कि राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हो, हमारे LOP हो। उनको सबसे मुखर सवाल करने के लिए ही सदन से डिस्क्वालीफाई किया गया था, उनके मकान तक को खाली करा दिया गया था। और आज वो अलग तरह का मज़ा होगा जब राहुल गांधी जी विपक्ष के लीडर होकर प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे और तब उनको जवाब देना पड़ेगा। वो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी जी तैयार है नहीं, हमको मालूम नहीं है। मतलब राहुल गांधी जी ने एक बार अध्यक्ष पद भी छोड़ा था जब 19 के चुनाव में बहुत भारी हार कांग्रेस पार्टी को खानी पड़ी थी। 44 ही मतलब सीटें उनको चुनकर लाने में सफलता मिली थी और उसमें भी 18 सीटें शायद केरला की थी, इसीलिए वो इतनी सीट बढ़ गई। नहीं तो 20-22 सीटों में कांग्रेस पार्टी निपट जाती थी। तो तभी उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा था। अभी उन्होंने ये प्रचार किया कि संविधान का प्रचार किया कि संविधान बदलेगी। जो मोदी संविधान को माथा टेकर शपथ लेते हैं, वो मोदी कैसा संविधान बदल सकते हैं? जिस संविधान को पर हाथ रखकर शपथ ली है, वो कैसा संविधान बदल सकते हैं? संविधान किसको भी बदलने का अधिकार नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर समाज में फूट डालने का काम किया। समाज तोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा निकालने का और भारत तोड़ो या समाज तोड़ो का काम करने का ये नीति कांग्रेस पार्टी की रही है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी हमेशा इन लोगों ने खेली है। और अभी नरेंद्र मोदी जी एक OBC समाज का आदमी, गरीब घराने का आदमी अभी प्रधानमंत्री पद पर है, वो इनको ठीक नहीं लग रहा है। ये एकदम अस्वस्थ है और सब पार्टियों को लेकर मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोला है। लेकिन मोदी जी भी कुछ कम नहीं है, हम उनके साथ है और इसीलिए अभी तो हम सत्ता में आए हैं। लेकिन अगली बार हमारी 2029 का चुनाव होगा, उसमें हमारा प्रदर्शन और भी इतना अच्छा होगा कि मुझे लगता है कि अपोजिशन को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का नाम तो तय हुआ है। अभी क्या अपोजिशन लीडर पद स्वीकारना है या नहीं, वो उनके ऊपर डिपेंड है। वो अगर राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर बनते तो उनको हमारी शुभकामनाएं। तो रेजोल्यूशन निकला है राहुल गांधी आपने पहले भी अपनी बात जी मैं तो ये खोल के कह रहा हूं कि हमें बड़ी जरूरत है, क्योंकि राहुल जी जो इतने अच्छे प्रचार किए थे, आपको मालूम है, ये उनका नेतृत्व सब लोग चाहते हैं पार्टी के अंदर, लेकिन सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं, क्योंकि अब 100 कांग्रेस संसद के
अतीत आपके पास है 234 इंडिया गठबंधन के सांसद, और जब वो लोग इकट्ठे काम करेंगे तो मेरे ख्याल में सरकार को एक बहुत मजबूत विपक्ष फेस करना पड़ेगा, जिसमें एक बहुत स्ट्रांग आवाज चाहिए। ये तो राहुल गांधी जी की हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।